आज हम सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बात करेंगे शॉपी का। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा shopee.in वेबसाइट के अंदर। तो शॉपी का प्राइसिंग जो है चेंज होता रहता है, तो आप एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जाके देख सकते हैं कि अभी क्या प्राइसिंग उनका चल रहा है। मैं डेस्कटॉप व्यू पे ओपन किया हूँ इसको, ताकि आपको दिखाने में आसानी रहे। शॉपी का वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर देखिए प्राइसिंग का एक टैब है, आप प्राइसिंग में क्लिक करेंगे तो उनका प्राइसिंग प्लान्स जो है ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा कि प्राइसिंग जो प्लान है इसमें बेसिक प्लान है, प्रोफेशनल प्लान है, बिजनेस प्लान है, और इसका अलग अलग प्राइस दिया हुआ है। लेकिन ये जो प्राइजेस हैं ये विदाउट जीएसटी है। तो कोई भी प्राइस पे अगर सी प्लान आप करेंगे तो 2299 के ऊपर देखिए 18% जीएसटी लग के आपको उसका प्राइस आ रहा है। तो कोई भी प्लान में जब आप खरीदने जाएंगे उसके साथ 18% जीएसटी है जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं पीछे जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी प्लान 12,999 का जो बिजनेस प्लान है उस पर अगर जीएसटी लगेगा तो 15,000 रुपये आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्राइस ये जो बाहर दिख रहा है मतलब यही प्राइस है, ये नहीं है। तो इसमें जो है आपको करने पड़ेंगे। और यहाँ पे नीचे देखिए एड ऑन सर्विसेज भी है, यहाँ पे जो स्टोर सेटअप, ये सब भी आपको जीएसटी के अंदर पे करना पड़ेगा। तो स्टोर सेटअप सर्विसेज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टोर सेटअप का, तो स्टोर सेटअप में भी जो है आपको यहाँ पे जो है जो प्राइस दिख रहा है इस पे भी जीएसटी लगेंगे। तो मतलब स्टोर डिज़ाइनिंग, अगर आप स्टोर का अलग से आपको से बिजनेस प्लान में स्टोर सेटअप आपको इंक्लूडेड मिलता है, बाकी प्लान्स में स्टोर सेटअप आपको अलग से खरीदना पड़ता है। लेकिन ऐप पब्लिश और लोगो डिज़ाइन हर एक प्लान में आपको खरीदना पड़ता है अलग से, ये आपको नहीं मिलता है। इस प्लान कोई भी प्लान के साथ इंक्लूडेड नहीं है, इसको अलग से पे करना पड़ता है। ऐप पब्लिश एंड लोगो, स्टोर सेटअप बिजनेस प्लान के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप फुल पेमेंट करेंगे तो स्टोर सेटअप आपको मिल जाता है। वैसे आप ऐसे भी खरीद सकते हैं, अगर आप बिजनेस प्लान ले रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे स्टोर सेटअप नहीं चाहिए, कि मैं स्टोर सेटअप अपना खुद से कर लूँगा, तो उस केस में जो है आपको ये डिस्काउंट मिल जाता है, ये अमाउंट। तो यही है। और बाकी का जो आप देखेंगे इसमें बेसिक प्लान में क्या मिलता है। बेसिक प्लान में आपको सर आपका जो डोमेन होगा आपको बाहर से खरीदना पड़ता है डोमेन, तो उस डोमेन को आप शॉपी के वेबसाइट के साथ प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इस पे आप जो है रेटिंग रिव्यू का जो प्लगइन है उसको डाल सकते हैं, विश लिस्ट जो हो एक्टिवेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप का एक्सेस आपको मिल जाता है, डेस्कटॉप मतलब web.shopee.in का जो पैनल है तो उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। तो ये सारा यहाँ पे जो है आप मिल सकता है। बिजनेस प्लान में जहाँ कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर द फीचर, तो यहाँ पे देखिए आपको सारा दिखा देता है। तो मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ हर एक का वर्ड का मतलब क्या है। डोमेन मैपिंग मतलब ये है कि आप डोमेन मैपिंग मतलब है आप जो डोमेन, आपका जो डोमेन है जैसे कि xyz.com, yourbusinessname.com, ठीक है, इस तरीके का जो डोमेन आपका होगा तो वो डोमेन आप कनेक्ट करवा सकते हैं। तो उसका जो प्रोसेस है, आपको ए नेम एंड सी नेम रिकॉर्ड अपडेट करने होते हैं आप जहाँ से आपका डोमेन खरीदे हैं। और शॉपी से अगर खरीदे तो वो खुद करवा देते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो और बाकी शॉपी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हर एक प्लान में मिलता है। ब्रांडिंग रिमूव्ड, हाँ देखिए अगर फ्री प्लान आप जब इंस्टॉल किए हैं शॉपी का, आप अपना वेबसाइट बनाए तो फ्री होता है, वहाँ पे चारों तरफ आपको शॉपी का नेम शो होगा, डोमेन में भी रहेगा और बाकी आपके वेबसाइट के अंदर भी रहेगा। लेकिन जो है अगर आप कोई प्लान आप परचेस कर लेते हैं तो उस केस में आपको शॉपी का ब्रांडिंग जो है वो रिमूव हो जाता है, आपको शॉपी का ब्रांडिंग कहीं पर भी नहीं दिखता है। तो ये एक बात है, शॉपी का ब्रांडिंग जो है ये हट जाता है। और लेकिन जो बेसिक प्लान में क्या है, बेसिक प्लान में एक जगह शॉपी का ब्रांडिंग रह जाता है, जहाँ पे आप जब कोई कस्टमर आपको वेबसाइट में ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर करने के बाद उनको मैसेजेस जाते हैं, हर एक कस्टमर को एक मैसेज जाता है कि जो है डोमेन आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। फिर आप जब कंफर्म करते हैं ऑर्डर कंफर्म हो गया, फिर डिस्पैच जब करते हैं आपकी तरफ से तो ऑर्डर डिस्पैच हो गया। तो ये अलग अलग स्टेज पे जो है मैसेजेस कस्टमर को जाते हैं।
तो उस मैसेजेस के पे आपका स्टोर का नाम लिखा रहता है, कस्टमर का नेम, ऑर्डर डिटेल सब कुछ जाता है, जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट में हम ऑर्डर करने पे आपको आता है, उसी तरीके से आपके स्टोर से भी कस्टमर को मैसेजेस जाते हैं। लेकिन उस मैसेजेस में बेसिक प्लान में नीचे लास्ट में पावर्ड बाय शॉपी लिखा रहता है, लेकिन प्रोफेशनल एंड बिजनेस में उस जगह पे भी ब्रांडिंग नहीं रहता। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिमूव ब्रांडिंग मतलब एक जगह पे लेकिन ब्रांडिंग रह जाता है बेसिक प्लान में, जो कि एसएमएस है। बल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट, तो बल्क में अगर आपका प्रोडक्ट है 1000 2000, मतलब ये जो प्रोडक्ट है या 50 प्रोडक्ट आपका जो है, तो उसको आप बल्क में आप जो है अपडेट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को एक बार में, कि 1 बाई 1 आप एक बाई एक ऐड ना करके वेबसाइट में जाके एक्सेल सीट के थ्रू, मतलब CSV फाइल के थ्रू आप अपलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे ही एक जगह देखिए प्रोडक्ट लिमिट, बेसिक प्लान में आप 200 तक ही प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्लान में 25,000 और बिजनेस प्लान में 1 लाख। तो ये जो होता है इसमें जो है 25 बेसिक प्लान में अगर आप 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो प्लान का रेस्ट्रिक्शंस है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद रेटिंग एंड रिव्यू, जो आपके वेबसाइट में आके कोई कुछ खरीदता है रेटिंग एंड रिव्यू का, वो रेटिंग एंड रिव्यू भी कोई भी प्लान में आप एनेबल कर सकते हैं। रेटिंग रिव्यू प्लगइन होता है जिस पे आप जो है एनेबल कर सकते हैं, मोबाइल शॉपी के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐप स्टोर में जाकर रेटिंग एंड रिव्यू एक्टिवेट करेंगे तो विजिबल होता है कस्टमर को। एडवांस शिपिंग देखिए, आप जब प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है आप लोकली बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोसरी का हो सकता है, या आप कोई भी प्रोडक्ट का लोकली बिजनेस कर रहे हैं, हो सकते हैं रेस्टोरेंट हो सकता है आपका, ग्रोसरी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, तो वो लोकल हो जाता है। लेकिन आपका ये भी हो सकता है आप पैन इंडिया बिजनेस कर रहे हैं, गारमेंट्स का, मोबाइल्स का, वो हर एक स्टेज में आपको अलग अलग डिलीवरी का सेटिंग्स चाहिए होता है। आपका लोकल के केस में आप स्लॉट बेस्ड, ग्रोसरी के केस में स्लॉट बेस्ड डिलीवरी हो सकता है, रेस्टोरेंट के केस में 30 मिनट डिलीवरी, 45 मिनट डिलीवरी हो सकता है। पैन इंडिया के केस में आपका लोकेशन जो है पिन कोड बेस, या आपका आप स्पेसिफिक कई पिन कोड पे भी अगर प्रोडक्ट देना चाहते हो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट्स में अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट में मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, कि ऑल ओवर इंडिया में करना चाहता हूँ, कि मैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिलीवरी चार्ज रखना चाहता हूँ, ये सब एडवांस शिपिंग का ऑप्शन जो है उसमें अवेलेबल है। और एक विश लिस्ट है, विश लिस्ट का प्लगइन भी, विश लिस्ट मतलब है कस्टमर कोई भी एक प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर देगा, मतलब वो बाद में जाके आके खरीद सकता है। तो वो भूल सकता है कि कोई अच्छा प्रोडक्ट आपके वेबसाइट में देखा हो, वो सोचता है कि बाद में आके खरीदूंगा, अभी पैसा नहीं है, लेकिन वो याद कैसे रखेगा कौन सा प्रोडक्ट है, इंसान अभी बहुत बिजी हो गया है। तो उस केस में विश लिस्ट का जो ऑप्शन है उसमें विश लिस्ट करके ऐड करके रख देंगे, भूल जाएगा बाद में भी, अगर वो उसी सेम क्रेडेंशियल से अपना नंबर से आपके स्टोर में लॉगिन करेगा तो विश लिस्ट में आपका प्रोडक्ट देख पाएगा। डेस्कटॉप एक्सेस का मतलब है जैसे कि मोबाइल से आप लॉगिन कर सकते हैं शॉपी एप्लीकेशन को, शॉपी ऐप के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो, उसी तरीके से मोबाइल ऐप में भी web.shopee.in का जो उनका वेब शॉपी का जो वेब एक डैशबोर्ड है उस पर भी आप लॉगिन करके कर सकते हैं। और प्रोडक्ट लिमिट तो मैंने बता दिया, इस पर 200 तक प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वेरिएंट के साथ 200 प्रोडक्ट। और प्रोफेशनल वेरिएंट को भी वो एक एक प्रोडक्ट के तौर पे ही देखते हैं। और बाकी प्रोफेशनल प्लान में जो है उसमें भी आप 25,000 और बिजनेस प्लान में 1 लाख। और स्टाफ मेंबर मतलब बेसिक प्लान में आपका एक स्टाफ ही आप मैनेज कर सकते हैं एक ही नंबर से, लेकिन आपका प्रोफेशनल प्लान और बिजनेस प्लान लेते हैं उसमें तो आप स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं। स्टाफ मेंबर का मतलब है आप जैसे कि डिलीवरी बॉय ऐड कर सकते हैं, आपका बिलिंग मैनेजर, कैटलॉग मैनेजर की जो आप चाहते हैं कोई मेरा बिल मैनेज करे तो बिलिंग मैनेजर स्टाफ का ऐड कर सकते हैं, कैटलॉग मैनेजर जो प्रोडक्ट ऐड करेगा ये सब आप डाल सकते हैं। तो उस केस में ये सब आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट असाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का मतलब ये आपका जो है bart.ai के बारे में बोला जा रहा है। bart.ai और एक प्लेटफॉर्म है जिसको व्हाट्सएप क्लाउड API भी बोला जाता है, तो शॉपी की तरफ से वो जो है bart.ai को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिक या प्रोफेशनल प्लान में अगर आप लेना चाहते हैं तो bart.ai का आपको पेड प्लान खरीदना पड़ता है, लेकिन बिजनेस प्लान के साथ bart.ai का स्टार्टर प्लान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो मैं एक बार उसका भी आपको पैनल दिखा देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा आए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, bart.ai क्या है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन आप एक वीडियो को देख लेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारे फीचर के बारे में आपको जो है आइडिया आपको लग जाएगा। तो इसको भी मैं डेस्कटॉप मोड पे ओपन करता हूँ और इनके भी प्राइसिंग प्लान में मैं जाता हूँ।
तो ये bart.ai ये देखिए मंथली और आपको ईयरली दिख रहा है। तो ये जो ये व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई है, इसके थ्रू जो है आप जैसे कि ग्रीन टिक देखते हैं, बहुत सारे बड़े कंपनी का मैसेजेस में ग्रीन टिक लगा रहता है, तो वो ग्रीन टिक का जो है, ग्रीन टिक का आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और उसके बाद जो है आप टेम्पलेट बेस्ड मैसेजेस भेज सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है ऑटोमेटेड मैसेज, जैसे कि ऑर्डर स्टेटस का, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, डिस्पैच हो गया, डिलीवर्ड हो गया, प्लेस हो गया, ये सब जो मैसेजेस तो नॉर्मल मैसेजेस के थ्रू तो जाता ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर को आपके व्हाट्सएप से भी उनके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटेड मैसेज जाए, तो उस केस में बार्ट को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इसका कुछ प्री रिक्विजिशन है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बार्ट को कनेक्ट करने के लिए बिजनेस प्लान में ये स्टार्टर प्लान फ्री आता है, बाकी में आपको जो है पेड प्लान को जो है पैसा देना पड़ता है, कोई भी प्लान आप लेंगे। इसका प्री रिक्विजिशन यही होता है, आपको मतलब आपका एक नया नंबर होना चाहिए। नया नंबर मतलब जिस नंबर पे पहले कभी कोई व्हाट्सएप ओपन नहीं किया हुआ है, व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस। अगर आपका पुराना नंबर है, व्हाट्सएप चल रहा है, तो उस केस में आपको उस व्हाट्सएप अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर पाएंगे, क्योंकि बार्ट भी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई है। आप एक नंबर से व्हाट्सएप के किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट बना सकते हैं। आपको एक इंटरनेशनल इनेबल पेमेंट कार्ड चाहिए होगा, क्योंकि ये फ्री तो है आपका इसमें बार्ट को यूज़ करने के लिए, लेकिन जब आप मैसेजेस भेजेंगे कस्टमर्स को या कस्टमर आपको मैसेजेस भेजेंगे, तो उस केस में एसएमएस का जो कन्वर्सेशन फीस होता है वो आपसे व्हाट्सएप कंपनी चार्ज करेंगी। इसके लिए आपको इंटरनेशनल इनेबल पेमेंट कार्ड ऐड करके रखना होगा फेसबुक के अंदर, और वहाँ से आपको डिडक्ट होगा। फेसबुक के अंदर क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप कंपनी को फेसबुक ने खरीद लिया है बहुत पहले ही, तो अभी सारा चीज़ जो है फेसबुक बैकएंड पैनल से ही मैनेज होता है। तो शायद आपको ओवरव्यू एक मिल गया होगा, आपको जीएसटी भी चाहिए होता है, तो ये सारा डिटेल्स आपको चाहिए होता है। तो हम जहाँ पे थे शॉपी में वापस आते हैं फीचर के अंदर। तो शॉपी के यहाँ पे आपको बार्ट का ऑफिशियल व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी पता चल गया। देखिए बेसिक और प्रोफेशनल प्लान में एडिशनल कॉस्ट, मतलब जो प्लान आप लेंगे, लेकिन बिजनेस प्लान में स्टार्टर प्लान का जो आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। स्टोर सेटअप बाई प्रोफेशनल, यहाँ पे जो स्टोर सेटअप का बात बोला जा रहा है, देखिए ऊपर में जो स्टोर सेटअप लिखा ना 2299 विदाउट जीएसटी, तो यही प्लान है। बेसिक प्लान के साथ अगर आप चाहते हैं शॉपी का डिज़ाइनर्स आपका स्टोर डिज़ाइन करके दे, वो 2299 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा बेसिक और प्रोफेशनल में। लेकिन बिजनेस प्लान में वो प्लान के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो आपको नहीं देना पड़ेगा, आपका स्टोर सेटअप किया जाएगा। प्रीमियम सपोर्ट, बेसिक प्लान में नॉर्मली आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ही मिलता है। आप व्हाट्सएप पे हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, शॉपी का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस नंबर पर अगर संपर्क करेंगे, उस पर हम कुछ फीस लेके आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप डायरेक्टली शॉपी के ऑफिशियल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 8800616434 उनका नंबर है। और प्रोफेशनल प्लान में उस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल दोनों में भी सपोर्ट मिलता है। और बिजनेस प्लान में आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, आपको उसमें सपोर्ट मिलता है और कॉलिंग सपोर्ट मिलता है। उसके बाद आता है एंड्रॉयड ऐप। एंड्रॉयड ऐप के केस में क्या होता है, बेसिक प्लान में एंड्रॉयड ऐप प्रोवाइड नहीं होता शॉपी से। प्रोफेशनल और बिजनेस प्लान में एंड्रॉयड ऐप प्रोवाइड होता है, एंड्रॉयड ऐप और एएवी फाइल भी प्रोवाइड होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शॉपी आपके बिहाफ पे वो ऐप आपके कंसोल में पब्लिश करके दे, तो उस केस में शॉपी जो है एक्स्ट्रा चार्ज करता है, जो आपको ऊपर दिख रहा है 2299, और उसके साथ आपको जीएसटी जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, तो और इस तरीके से जो है आप आपका ऐप जो है पब्लिश करवा सकते हैं। तो और बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी आपको हमारी तरफ से भी अगर आपको कुछ सर्विसेज चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ता है हमारे टीम को, और हमारा टीम वो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। जो सर्विस शॉपी नहीं प्रोवाइड करता वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या कॉल में। तो डिटेल्स एनालिटिक्स स्क्रीन, तो आपको देखिए एनालिटिक्स के लिए डिटेल एनालिटिक्स स्क्रीन मिलता है, और अबंडेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो है, जो बेसिक प्लान में नहीं मिलता। बल्क प्रोडक्ट एडिट नहीं मिलता। बिजनेस रिपोर्ट से लेके चैट, विजेट, अनलिमिटेड पुश नोटिफिकेशन, डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन, गूगल मर्चेंट सेंटर, कस्टम डोमेन, रेफर एंड अर्न, ये सारा फीचर जो है आपको नहीं मिलता है बेसिक प्लान में। तो और बेसिक प्लान में प्रोडक्ट का भी लिमिटेशन है, सिर्फ 200 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है आप प्रोफेशनल या बिजनेस प्लान की तरफ जा सकते हैं। अभी आप पूछेंगे तो प्रोफेशनल में भी तो सारा कुछ है, तो बिजनेस प्लान क्यों ले। तो देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड है, अगर आप मुझे पूछेंगे कि कौन सा प्लान सही है, प्रोफेशनल में भी तो काफ़ी हद तक सब कुछ है, ठीक ना।
तो कौन सा लेना चाहिए। तो मैं तो यही बताऊंगा, अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड है, आपको टेक में चलाना आता है, आपको डिज़ाइनिंग वगैरह आता है, तो आप प्रोफेशनल प्लान के साथ भी जा सकते हैं। और आप इनिशियल स्टार्ट करें तो प्रोफेशनल प्लान के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा टेक्नोलॉजी साउंड नहीं है और आप चाहते कि मेरा बहुत सारा काम जो है मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ, शॉपी मुझे करके दे, तो उस केस में आप बिजनेस प्लान एकदम आँख बंद करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें सारा कुछ जो है शॉपी आपको काफ़ी हद तक करके देता है, जिससे क्या होता है आपका टाइम बहुत बच जाता है और आपको उतना टेक्नोलॉजिकली नॉलेज भी नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो टीम करके देती है। ठीक है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड है फिर भी आप बिजनेस प्लान ले सकते हैं, क्योंकि आपको लेना भी चाहिए। क्योंकि मैं बोलूँगा कि शॉपिंग में बहुत सारे नए नए फीचर आ रहे हैं जो कि यहाँ पे बहुत सारे फीचर लिस्टेड भी नहीं है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग का हो गया, और ब्लॉक फीचर, ब्लॉक पेजेस का, कस्टम पेजेस ऐड करने का फीचर, और पेमेंट अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग सेपरेट पेमेंट मोड सिलेक्ट करने का फीचर। तो बहुत सारे फीचर लॉन्च हो रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने दिए नहीं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। शायद आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको फीचर सेक्शन में अपडेट मिले सारा फीचर, जो कि सारा फीचर आपको बिजनेस प्लान में मिलता है। उसमें से कुछ कुछ प्रोफेशनल में मिलता है, लेकिन बेसिक प्लान में काफ़ी हद तक नहीं मिलता। तो बेसिक प्लान में कभी भी रिकमेंड नहीं करता। अगर आपका बजट बहुत टाइट है नहीं है और आप एकदम शुरू करके सिर्फ देखना चाहते हैं और डोमेन कनेक्ट करना आप चाहते हैं, तो उस हिसाब से बेसिक प्लान जा सकते हैं। नहीं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ प्रोफेशनल और बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें सपोर्ट भी आपको बढ़िया मिलता है। सपोर्ट चाहिए होता है जब आप एक सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो सपोर्ट तो चाहिए होता है। तो यही था एक वीडियो। इसके लिए हमारे एक भाई ने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि आप सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो ये था कंप्लीट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वीडियो, आप देखिए। और कुछ भी डाउट आता है उसके बाद भी तो आप क्वेश्चन सवाल जो है कमेंट में डालिए। और कोई भी सर्विसेज के लिए जो है आप पेड सर्विस हमारा ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। किसी को ई कॉमर्स साइट चाहिए और किसी को जानकारी चाहिए ये जानकारी, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।